नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जून 2026। दोस्तों, वैसे तो आज देखिए बाजार की सेंटीमेंट थोड़ा वीक जरूर था, पर आज बहुत सारे डेटा आउट भी होने वाला था। उनमें से एक डेटा आपके भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, और दूसरा जो डेटा आउट होने वाला था वह है आज ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट की डेटा। और यकीन कीजिए दोस्तों, मतलब मार्केट की सेंटीमेंट आज वीक था, इस वजह से ऑटो सेक्टर में गिरावट हुआ। अदरवाइज इस बार मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। ओके, सो अब देखिए बाजार की सेंटीमेंट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूं, उसके बाद हम बाकी चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे इस सेगमेंट की एक लार्जेस्ट कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। शेयर वैसे देखिए आज क्लोजिंग दिया 12,930 रुपए पे, लगभग 1.5% गिरावट के साथ, जबकि पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ लगभग 12 बजे तक शेयर फुल पॉजिटिव में चल रहा था। उसके बाद मार्केट की सेंटीमेंट वीक पड़ा, जिस वजह से शेयर भी ड्रॉप हो गया। आज ड्यूरिंग मार्केट में कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ और आप सीधा सीधा हेडलाइन पे ही पढ़ सकते हो कि हाईएस्ट मंथली सेल जनरेट किया कंपनी ने। मारुति सुजुकी हाईएस्ट मंथली सेल जनरेट किया, 2,42,688 यूनिट बेचा है। मैं आपको थोड़ा परसेंटेज वाइज और फिगर वाइज समझा देता हूं। देखिए पिछले साल पे अगर हम पहुंच जाए, मतलब मई 2025 में मारुति सुजुकी की जो टोटल सेल हुआ था 1,80,077 यूनिट, और इस बार वही फिगर लगभग 34 से लेके 35% ग्रो करके 2,42,688 यूनिट पे पहुंच चुका है। और अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, डोमेस्टिक सेल्स इनमें से हुआ है 1,93,535 यूनिट, जबकि लास्ट ईयर था मतलब मई 2025 में 1,38,690 यूनिट। यानी ओवरऑल बात करें, चाहे डोमेस्टिक चाहे एक्सपोर्ट, ओवरऑल सेगमेंट पे कंपनी अच्छा काम किया है। बट बैड लक ये है कि आज मार्केट वीक पड़ गया, खास करके सेकेंड हाफ में और ज्यादा, और शेयर में इंपैक्ट हमें कुछ इस प्रकार की देखने को मिला। बाकी बात करें एक महीने पे शेयर में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ, और ये सच है कि ईयर टिल डेट मतलब 2026 में शेयर ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है। और खास करके ये वॉर जब से शुरू हुआ उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ जाना। ओके, अच्छा फिर आ जाइए आपकी दूसरी कंपनी Hyundai मोटो इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, बहुत पहले की लिस्टेड नहीं है। आज वैसे भी शेयर क्लोजिंग दिया 1,892 रुपए पे, लगभग 1.66% गिरावट के साथ। अब देखिए Hyundai की इस साल की शुरू में, मतलब अगर आप चेक करेंगे जनवरी फरवरी मार्च की डेटा, कंपनी की सेल्स में एक्चुअली ड्रॉप हो रहा था, गिरावट हो रहा था। लास्ट मंथ से मतलब अप्रैल से लेके अभी तक मई का डेटा जो है पहले से काफी बेटर। इस बार Hyundai मोटर ने डोमेस्टिक सेल जनरेट किया 9.1% के आसपास, मतलब इतना ग्रोथ रखा है। ओवरऑल भी आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, डोमेस्टिक सेल्स है 47,837 यूनिट बेचा है इस बार। ठीक है, और ओवरऑल बात करें मतलब टोटल मिला के 4.1% की इस सेगमेंट पे हमें ग्रोथ देखने को मिला। ओवरऑल 61,137 यूनिट की बेचा है कंपनी ने यूनिट। ठीक है, एक्सपोर्ट भी पहले से काफी इंप्रूव किया है। सो ये रहा दोस्तों आपके Hyundai की रिजल्ट। इसकी पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस लगभग 2.5% के आसपास पॉजिटिव में, बट ईयर टिल डेट बाकी ऑटो कंपनी की तरह ये भी लगभग 18% के आसपास नीचे चल रहा है। अच्छा दोस्तों, फिर आ जाइए अब एक और निफ्टी 50 की पार्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस सेगमेंट की एक बेहतरीन प्लेयर। वैसे भी आज शेयर 2.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट देखिए इसका ऑब्वियसली मार्केट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। मार्केट वीक था, इंडेक्स वीक था, शेयर भी गिरा है। बट आज जब मार्केट क्लोज होने के बाद महिंद्रा की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुई, अभी 1 घंटे पहले की बात है महिंद्रा की। अब देखिए महिंद्रा सुजुकी, या आप देखिए कि ये बड़े कंपनी है। ठीक है, बड़े कंपनी के लिए डबल डिजिट में ग्रोथ रख पाना बहुत टफ हो जाता है जब कंपनी बड़ा हो जाता है। ठीक है, बट स्टिल कंपनी 20% की ग्रोथ इस बार मैनेज किया है। 20% की ग्रोथ मैं आपको थोड़ा सा सेगमेंट वाइज समझा देता हूँ। ओवरऑल जो बेचा है 99,636 यूनिट मई के महीने पे, जो जहाँ पे 20% की ग्रोथ रखा। और इसमें अलग अलग सेगमेंट की बात करें तो कंपनी यूटिलिटी व्हीकल्स बेचा है 58,021 यूनिट। ओके, जस्ट जहाँ पे मतलब डोमेस्टिक मार्केट में 11% की ग्रोथ रहा, और एक्सपोर्ट मिला के यूटिलिटी व्हीकल्स बेचा है 59,573 यूनिट, और डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स बेचा है लगभग 24,079 यूनिट, जहां पे लगभग 19% की एक मैसिव ग्रोथ कंपनी रखा है। ओके, सो ओवरऑल बात करें इस बार महिंद्रा की सेल्स की रिपोर्ट भी काफी बढ़िया रहा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल प्राइस बढ़ जाना घट जाना, या कंपनी की परफॉर्मेंस। ठीक है, सो आशा रखता हूँ अगर देखिए मार्केट ठीक ठाक मिल गया तो कहीं ना कहीं शेयर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज जिस रिकवरी की जरूरत था वो एक्चुअली फिर से डिले हो चुका, मतलब पेंडिंग हो चुका है।
ठीक है, तो कल वो डिपेंड करेगा। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट कंपनी आपके टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। कंपनी मेनली टू व्हीलर्स को ही टारगेट करता है, बट टू व्हीलर्स के साथ साथ कंपनी थ्री व्हीलर्स भी बनाता है, ठीक है, और बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर जब बात होता है ऑटो सेक्टर की, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, इन सबको चुनते हैं, बट टीवीएस मोटर भी बेहतरीन काम करा है। अब देख सकते हो टीवीएस मोटर की इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ है 31%। कितना पता है? 5.5 लाख से ज्यादा। और ये दोस्तों अभी तक की रिकॉर्ड रहा कंपनी की मंथली सेल, हाईएस्ट एवर। मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ यूनिट के अनुसार। देखिए लास्ट ईयर मतलब 2025 की मई पे कंपनी की जो सेल्स हुआ था 4,31,275 यूनिट। इस बार कितना 31% की मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। 5,66,585 यूनिट कंपनी बेचा है। और इसमें जो खास करके टू व्हीलर्स जो कंपनी के मेन सेगमेंट, वहीं पे ही 31% की ग्रोथ रखा है, टू व्हीलर्स स्पेसिफिकली, ठीक है। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में 24% की ग्रोथ रखा। तो मतलब कंपनी की एक्सपोर्ट इस बार बहुत इंक्रीज हुआ, कंपनी की एक्सपोर्ट इस बार काफी इंक्रीज हुआ। और एक और बड़ी बात दोस्तों, आज की डेट में देखिए जो फॉसिल फ्यूल की प्राइस बढ़ जाने के कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये तो आपको भली भांति पता होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेगमेंट पे कंपनी 56% की ग्रोथ रखा, भाई साहब 56% की ग्रोथ रखा, ठीक है, मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो टीवीएस मोटर को दोस्तों अब हल्के में मत लेना। लास्ट एक मंथ पे शेयर 4% भले ही नीचे है, बट ईयर टिल डेट में उतना भी नीचे नहीं है, सिर्फ 11-12% नीचे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट रिव्यू करते हैं, और उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल 2 तारीख मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस, सपोर्ट कहां पर है, पूरे दिन शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट इकट्ठे करके दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो में, सो मिस मत करना। और दोस्तों इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा अब आ जाइए बजाज ऑटो। बजाज ऑटो टू व्हीलर सेगमेंट की बहुत बड़ा नाम, बजाज ऑटो का आज सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ और कंपनी दोस्तों रिकॉर्ड ग्रोथ रखा इस बार 20%। टोटल व्हीकल सेल्स हुआ है 4,61,257 यूनिट मई महीनों पे। एक बार मैं आपको अलग अलग सेगमेंट वाइज पढ़ के समझा देता हूं, ध्यान से देखना। ये देखिए पिछले साल मई 2025 में कंपनी की जो सेल्स हुआ था 3,84,621 यूनिट, इस बार 4,61,257 यूनिट, यानी 20% की ग्रोथ कंपनी यहाँ पे दिखाया है। और स्पेसिफिकली डोमेस्टिक मार्केट में 10% की ग्रोथ रखा। नोट करना, डोमेस्टिक मार्केट में इस बार 10% की ग्रोथ रखा, जबकि आपके एक्सपोर्ट इस बार 34% बढ़ा है। तो कंपनी इस बार एक्सपोर्ट की सेगमेंट से रिकॉर्ड ग्रोथ कर दिया, रिकॉर्ड 34% की एक्सपोर्ट ग्रोथ, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, मैसिव मतलब एक्सपोर्ट ही किया है कंपनी 2,13,226 यूनिट। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूँ, बजाज ऑटो की, ये जो बजाज ऑटो आप देखते हो ना, जो हमारे पल्सर वगैरह चलता है, डोमिनर वगैरह चलता है रोड पे, भारत तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके साथ साथ बहुत लोगों को पता नहीं है अफ्रीका दोस्तों एक बहुत बड़ा मार्केट है बजाज की। मतलब वहां पे काफी रोड पे देखने को मिलता है हमारे जो इंडियन बजाज ऑटो कंपनी। ये काफी गर्व की बात है भारत की, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाहर की कंपनीज हम जब इंडिया में आते हैं, ठीक वैसे जब इंडियन कंपनी वहां पे जाते बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, भारत की और ज्यादा मतलब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, क्योंकि वो लोग जब पेमेंट करता है डॉलर में हमेशा, जब बाहर एक्सपोर्ट होता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा बजाज ऑटो की बात करें, लास्ट एक मंथ पे शेयर पॉजिटिव में है, ईयर टिल डेट में भी पॉजिटिव में, सबसे नोटिसेबल पार्ट 8.5% पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और कंपनी है जिसका नाम है आइशर मोटर, रॉयल एनफील्ड बुलेट। आ जाइए, वैसे आइशर मोटर तो कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाता है, बट इसका जो मेन सेगमेंट है वो रॉयल एनफील्ड, इसका कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स की रिपोर्ट अभी आउट हुआ नहीं है, ठीक है। ये रॉयल एनफील्ड की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ, जिसमें 15% की बहुत ही बढ़िया एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी दिखाया है। जबकि पिछले साल मतलब 2025 की मई महीनों पे था 89,429 यूनिट, इस बार 15% ग्रो करके 1 लाख की आंकड़ा क्रॉस कर गया, 1,03,231 यूनिट पे पहुंच चुका है, ओके। और डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, डोमेस्टिक सेल्स इस बार बहुत अच्छे इंक्रीज हुआ 24% के आसपास, लगभग 94,115 यूनिट। बट दोस्तों इस बार कंपनी की एक्सपोर्ट में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिला। अब देखिए ये फैक्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट की बात करें बहुत सारे खास करके यूरोपियन
मतलब यूरोप में कंपनी, खास करके यूरोप में, यूरोप की बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट में करते हैं, तो वहाँ पे अभी वॉर फॉर के चल के उतना ज़्यादा सेल्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये एक फैक्ट हो सकता है, बट हाँ डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो ये कुछ कंपनी दोस्तों सेल्स की रिपोर्ट अभी आउट हुआ है। अच्छा याद रखना, टाटा मोटर्स की पैसेंजर साथ में टाटा मोटर्स की पैसेंजर साथ में कमर्शियल, इन दोनों का, और साथ में अशोक लेलैंड, इसका सेल्स की रिपोर्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। कुछ आउट नहीं हुआ, सो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देखना मत भूलना। और कोई आपका कंफ्यूजन है, जानकारी पाना है, या आप कोई शेयर रेकमेंड करना चाहते हो मेरे लिए जिसको हम आगे वीडियो में कवर करें, तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ओके, सो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।